Hello guys, welcome back to my YouTube channel and Hare Krishna to everyone and I missed you a lot guys. मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ and I know बहुत सारे वीडियोस मेरे पेंडिंग थे that is subject wise strategy series. तो वो मैं एक काम करूँगा, I'll upload that videos. ठीक है, डोंट वरी. अगर जून 2024 के जून 2025 के एग्जाम्स हैं, बहुत अच्छे से मिल जाएगा तुमको. 24 के लिए आई एम सो सॉरी फॉर दैट. प्लीज़ तुम लोग मतलब मैं बहुत चीज़ों में बिजी था एक्चुअली और बहुत सारे अपडेट्स हैं मेरे पास जो तुम लोग को मुझे बहुत सारी चीज़ें बतानी हैं, बट आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम अभी ये सब चीज़ों में, क्योंकि तुम्हारे दिसंबर 2024 के एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसी के लिए आया हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. वी हैव क्रॉस 7,000 सब्सक्राइबर नाउ एंड आई होप आई एम डूइंग वेल. तो तुम लोग को समझ में आ रही हैं चीज़ें एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मुझे. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड विल स्टार्ट विद दिस वीडियो. ये वीडियो का टॉपिक एक्चुअली मुझे एक कमेंट में आया था और बहुत अच्छा कमेंट था और मुझे बहुत जेन्युइन क्वेश्चन लगा ये कि जो तुम्हारे 9 दिन या 8 दिन प्रोफेशनल के बोथ ग्रुप देते हो या पूरे 3 ग्रुप्स देते हो, ठीक है, उसमें पढ़ाई एक्चुअली करनी कैसी है, क्योंकि शेड्यूल ही नहीं पता होता है ना. you don't even have 24 hours because in that 24 hours you have to study, you have to sleep and you have to take exams. और तुम्हें प्रिपेयर भी होना है, माइंडसेट वैसा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आधे लोग तो बीच में आके ही छोड़ देते हैं. 4 एग्जाम भी हैं किसी के, 1 ग्रुप 2 ग्रुप, वो भी देखो इस वीडियो को मैं, क्योंकि इस वीडियो में बताऊंगा एक शेड्यूल कैसा होता है, वो मैंने पूरा लिख के भी रखा हुआ है. ठीक है, मैं जनरली वही करता था क्योंकि एक बंदा अभी 6 महीने या 1 साल पहले तक भी मैं वही शेड्यूल फॉलो कर रहा था एंड दैट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट शेड्यूल आई थिंक आई कैन गिव यू. इफ नॉट यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, और जो भी तुम्हारे चेंजेस होते हैं तुम्हारे उसमें, वो सब तुम कर सकते हो. ठीक है, अगर कुछ भी डाउट्स कमेंट्स हैं जस्ट कमेंट इट डाउन. आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी किया है. सबको अच्छे से रिप्लाई करूँगा. ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो. ठीक है, तुम लोग के साथ में एग्जाम्स तक रहूँगा और उसके बाद भी तुम लोग को एग्जाम्स के आर्टिकलशिप और ये सब की बहुत सारी क्वेश्चन है. आई विल हेल्प यू विथ एवरीथिंग. ठीक है, we'll start with the video. So for example you are giving 8 groups, 8 groups, नहीं भाई 8 groups नहीं, एक ग्रुप दे रहे हो या पूरा बोथ ग्रुप दे रहे हो या प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप दे रहे हो. ठीक है, क्या शेड्यूल होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल दिसंबर के एग्जाम्स हैं, 21 से स्टार्ट होते हैं, 28, 29, 30 तक चलते हैं. ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज, पहला जो एग्ज़ाम है यू हैव टू स्टडी 2 days बिफोर. लाइक 21 को एग्ज़ाम होता है और 2 से 5 का एग्ज़ाम होता है. तो तुम्हारा शेड्यूल कैसा होने वाला है? पहला एग्जाम तो तुम्हारा ज्यूरिस्प्रूडेंस और ESG या गवर्नेंस का होता है. ठीक है, या प्रोफेशनल एग्जीक्यूटिव दोनों का बोल रहा हूँ. तो तुमको 2 दिन पहले से पढ़ना शुरू करना है, क्योंकि जनरली ये एग्जाम में तुम्हारे पास कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, इट्स लाइक फर्स्ट एग्जाम, फोकस्ड है, पढ़ा हुआ है, एक बार रिवाइज करना है अच्छे से और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम होता है. तो तुम्हें 19 से पढ़ना शुरू करना है. किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए होता है तो वो 18 से भी शुरू कर देते. तो 18, 19, 20 3 दिन है और किसी को 2 दिन चाहिए तो 19, 20 ये 2 दिन लो और 21 का एग्जाम तुम. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट. अब एग्जाम तुमने दे दिया, 2 बजे से लिख के बैठे, 2 बजे से बैठे 5 बजे तक तुमको एग्जाम दे देना है. 5:15 तक आई थिंक चलता है, क्योंकि 15 मिनट्स अब रीडिंग टाइम भी दे दिया है. तो 5:15 तक. 5:15 के बाद भाई कोई डिस्कशन नहीं करने का है. अपने ऑफिस बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओ, 5:30 बजे निकल जाओ. किसी भी हालत में 15 मिनट में बाहर निकल के चले जाओ घर. कुछ डिस्कशन नहीं, दोस्तों से लास्ट डे डिस्कशन कर लेना. ठीक है, जितना भी तुम लोग को फालतू की पंचायत करनी है. 5:30 बजे निकलने का है. 5:30 बजे से मैं एक टाइम फ्रेम लेके चलता हूँ. मैं आधे घंटे में घर पहुँच जाता था, बट किसी को 1 घंटे 2 घंटे भी लग रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग दूर से भी जाते हैं. ठीक है, 5:30 बजे निकले, 6 बजे तक पहुँच रहे हो या 6:30 बजे तक पहुँच रहे हो, टिल नाउ मैं 6:30 का टाइम लेता हूँ या 6 का ले रहा हूँ, तो अपने यहाँ टाइम से एडजस्ट कर लेना. वॉट यू हैव टू डू इज़, आके फ्रेशन अप होके तुम्हें कुछ नहीं करना है, खाना पीना खाना है, क्योंकि एग्ज़ाम रहता है तो खाना खाओगे, रेस्ट करोगे. कब तक? 7:30 तक. तो यू हैव टाइम टिल 7, और जिसका पहले हो जाता है 7, 7:30 तक का टाइम है. खाओ, रेस्ट करो, आराम से, कुछ मत सोचो नेक्स्ट एग्जाम का. ठीक है, आफ्टर 7:30 स्टार्ट विद द स्टडी. ठीक है, अपनी जितनी भी तुमने प्रिपेयर किए हैं नोट्स, जो तुम्हें रिवाइज करना है, वो तुम्हारे पास रेडीली होना चाहिए. और क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ पता है, अपने जो तुम्हारा शेल्फ होता है ना, उसमें डिवाइड कर लो. एक पार्ट ये है मेरा फर्स्ट एग्जाम ज्यूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद तुम्हारा टैक्स, फिर SLCM, उसके छोटे छोटे पॉइंट पूरे बना के रख लो अपने शेल्फ में कि मेरे को पहले कौन सा उठाना है, दूसरा कौन सा उठाना है. ठीक है, ये मैं किया हूँ और ये थोड़ा लगेगा खराब, मतलब अजीब सा, बट दिस इज़ अ गुड सेंस ऑफ स्टडी, कैसे पढ़ाई करनी है. ठीक है, अब क्या करना है, 7:30 बजे से पढ़ने बैठना है. 7:30 से 10 बजे तक पढ़ना है. किसी को भूख लगती है 10 मिनट का ब्रेक लो, कुछ खा लो पी लो, बस 10 बजे तक पढ़ोगे. डिनर करोगे रात को, ज़्यादा खाना नहीं खाने का, कम खाने का, क्योंकि रात को नींद आएगी. 10 बजे से 10:30 तक तुमने खा लिया, आराम से रेडी हो गए. 10:30 से बैठोगे 2 बजे तक तुमको
2 बजे तक आराम से अच्छे से पढ़ना है, तुम्हें रिवाइज करना है, जो भी तुम्हारे नोट्स है जैसे भी तुमको रिवाइज करना है वैसे। 2 बजे तुम्हें कॉपीज़ बंद कर देनी है। कुछ कुछ रात भर पढ़ते हैं, तुम लोग एक्सेप्शन हो भाई, तुम लोग पढ़ सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं हो पाता था, मेरे को नींद चाहिए। 2 बजे मैं सोता हूँ। अब उठना कब है? तुम्हें 4 घंटे की नींद इज इनफ। तुम्हारे 9 दिन 8 दिन 4 घंटे की नींद होगी, बहुत है। किसी को नींद नहीं आती है, जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, तो किसी को नींद नहीं आती है, वो लगता है, बट जब एग्ज़ाम में लिखोगे ना अपने आप हो जाएगा। तो 4 घंटे की या 5 घंटे की, तो 7 बजे उठना है या 6 बजे उठना है, अपने हिसाब से शेड्यूल कर लो। 4 या 5 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेनी है, ठीक है। अब जब 6 बजे उठे 7 बजे उठे, कब तक पढ़ना है? 10 बजे तक। उसके बीच में तुम कुछ, मैं पता है एक्चुअली मैं सच बता रहा हूँ, मैं ब्रश नहीं करता था, मैं सीधे उठ जाता था, पढ़ना जाता था, जाके बैठ जाता था पढ़ने, पढ़ता था लगातार 10 बजे तक, 9:30 बजे तक। बीच में एक बार उठता था वॉशरूम के लिए, ये चाय आ गई तो चाय पी लेता था, और अगर ब्रश करना है तो ब्रश करना है 10-15 मिनट, ठीक है, इतना ही टाइम। उसके बाद उठो, 10 बजे उठो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, अच्छे से खाना खाओ, 10:30 तक खाना पीना खा के अच्छे से हो जाओ। किसी को 10:30 बजे उठ जाना, तो 10:30 से 11:30, आधे घंटे में तुमको नहा लेना है, 11:30 तक फ्रेशन अप हो जाना है और खा पी लेना ब्रेकफास्ट। उसके बाद 12 बजे, कोई जिसका दूर है तो 12 बजे निकल जाओ, किसी का पास में तो 12:30-1 बजे तक ऑफ निकल जाओ एग्ज़ाम सेंटर के लिए। एग्ज़ाम सेंटर पहुँच के बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, पर मैं एक ऐसा इंसान था जो मैं पढ़ता था एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले भी, क्योंकि मुझे पता है अगर 10 मिनट पहले भी अगर मैं देख के जा रहा हूँ मे मोस्ट वाली, वो तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया वही के वही, तो भाई नोबडी नोज, ठीक है। तो जो देख सकते हो देख लो, देखा हुआ भी होगा ना, तो वहाँ पे जाके तुम्हारे पास दिमाग में वो रहेगी चीज़ें। अब ये हो गया तुम्हारा शेड्यूल। क्यों इंपॉर्टेंट है 1 डे रिवीजन? तुमको सब पढ़ना है, ठीक है। जो तुम्हारे रिवाइज करने की चीज़ें हैं तुमको सारी रिवाइज करनी है प्रॉपरली, कुछ भी नहीं छोड़ने का है, ठीक है। छोड़ना वही है जो तुमको लग रहा है कि भाई ये अब इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना फोकस टाइम नहीं करना है, नहीं, तुमको सब कुछ पढ़ना है। अगर जो तुमने चीज़ें छोड़ी होंगी ना, तो वो कौन सी चीज़ें छोड़नी है जो कि तुम्हें ही पता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से नहीं आने वाला है, छोड़ दो उसको। बट जो पढ़ रहे हो पूरा रिवाइज करो, ठीक है। एक भी चीज़ें नहीं छोड़ना है, जितना टाइम है। आई थिंक इफ़ यू इंक्लूड एवरीथिंग यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 9 to 10 आवर्स स्टडी। तो तुमको 10 घंटे में अपना पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, एंड आई होप यू विल डू, बिकॉज तुमने इतना पढ़ाई की है। कुछ लोग तो सिर्फ एग्जाम के 1 दिन पहले ही पढ़ाई करते हैं, 1 दिन शेड्यूल है, किसी का बीच में गैप है 1 दिन 2 दिन, तो भाई इस हिसाब से शेड्यूल बना लो, तुम्हारे पास मोर देन इनफ टाइम है भाई पढ़ाई करने का, ठीक है। स्टडी प्रॉपरली, लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, और आराम से पढ़ो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और कुछ भी लगे जस्ट लेट मी नो, ओके। बाय बाय, हरे कृष्णा, एंड भगवान तुम्हारे साथ है, अच्छे से एग्जाम जाएंगे, डोंट वरी, ओके, बाय बाय।